यार तू तो ये खा, हमारी बहुरानी की स्पेशल डिश। कहने को तो लौकी की डिश है, पर स्वाद तो भाई क्या कहने। वाह 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 वाह, उंगलियां चट कर जाओगे। अरे यार त्रिपाठी, ऐसी कोई डिश नहीं है जो आज तक तेरे दोस्त दुर्गा ने खाई ना हो। हमारे घर तो ताज होटल का मेन्यू तक बन चुका है। भाई दुर्गा यार, मैंने तो ताज होटल के व्यंजन ना तो कभी सुने ना तो कभी खाए। मेरी बहू बेटी यही कद्दू, लौकी, आलू, भिंडी और ज्यादा से ज्यादा पनीर बना देती है, और अपना पापी पेट तो उसी से भर जाता है। वो भी है, इंसान की जितनी तथा होगी वो उतनी ही तो कथा कहेगा। पर हमारे घर का तो अलग ही मेनू रहता है। खास करके ये लौकी, आलू जैसी सस्ती सब्जियां कम ही बनती है। पर मैं आज ये तेरी लौकी की डिश भी खा लेता हूँ। वैसे ये है क्या? कुछ नहीं यार, बस ये लौकी का भरता है, पर तू खा, तुझे मजा आ जाएगा खाकर। भरता? कोई ना, तू इतने प्यार से खिला रहा है तो खा लेता हूँ। वाह 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 वाह, क्या है ये? कितना स्वादिष्ट लौकी का भरता है, ऐसा तो मैंने आज तक नहीं खाया। जुबान खुश हो गई। इसे मैं अब रोज घर पर बनवाऊंगा। पर इसके सामने मैंने जेब से डायरी पेन निकालकर डिश का नाम लिखा तो ये तो इतरा जाएगा और सोचेगा कि मैंने ये इतनी कॉमन लौकी की डिश नहीं खाई। पर नहीं लिखी तो मैं घर पहुंचते पहुंचते कहीं नाम ना भूल जाऊं। एक काम करता हूं, पेट भर के यहाँ खा लेता हूं, फिर रास्ते भर यही नाम रटते जाऊंगा। तो भाई ये है बरेली के दुर्गा प्रसाद। दुर्गा प्रसाद खाने पीने के बहुत शौकीन है। उन्हें अगर बाहर का एक बार खाया कुछ भी पसंद आ जाए तो वो उसे तुरंत घर पर बनवाते हैं। फिर चाहे वो कोई भी खाना हो या मिठाई हो, बस उनकी जुबान को चटा के चाहिए। अपने घर का बड़प्पन बताने में भी वो नंबर 1 है। वैसे इन्हें बचपन से भूलने की बुरी बीमारी थी, इसीलिए अपनी जेब में एक छोटी सी डायरी और पेन हमेशा रखते हैं, ताकि अगर कहीं कुछ खाने में पसंद आए तो तुरंत उसका नाम लिख ले, ताकि उसे घर पर बनवा सके। आज दुर्गा जी अपने दोस्त के घर खाने पर गए हैं और वहां लंबी लंबी फेंक रहे थे, पर अब उनके मन को भा गया था लौकी का भरता। तो यार कैसा लगा लौकी का भरता? हाँ ठीक ही था, जैसे सब होता है। अब जल्दी से यहाँ से निकल लेता हूँ वरना भूल जाऊंगा। दुर्गा जी ने भर पेट लौकी का भरता खाकर डकार ली और नाम रटते हुए घर की ओर निकले। लौकी का भरता, लौकी का भरता, लौकी का। अरे दुर्गा जी, कहाँ इतने लंबे कदमों से जा रहे हो? थोड़ा ठहर लो। अरे कुछ नहीं, बस घर ही जा रहा हूँ। यहीं आया था त्रिपाठी के घर खाने पर। वो तो तुम्हारा पेट देख कर लग रहा है कि खाना खा कर आ रहे हो। और भौजी वगैरह सब ठीक है? घर पर बच्चे कैसे हैं? अरे सब ठीक है, दोनों बेटे लंदन गए थे घूमने, आज ही आया। तू आजा किसी दिन मिलने घर पर। हाँ ये क्या, अब दुर्गा प्रसाद जी अपने दोस्त कमलनाथ से बातें करने और लंबी लंबी फेंकने में लौकी का भरता नाम दोहराना भूल गए। दोस्त के जाते ही क्या खाया था? लौकी 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 की सब्जी। हे भगवान, जाने कैसी बीमारी दे दी है भूलने की। मैं तो नाम ही भूल गया कि क्या खाया था। दोबारा उस त्रिपाठी से पूछने गया तो उसकी आंखें आसमान में लग जाएगी। दुर्गा प्रसाद जी बार बार नाम याद करने की कोशिश कर रहे थे, पर उन्हें सिर्फ लौकी नाम याद आ रहा था, आगे का वो भूल गए थे। घर पहुंचते ही उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया। भाग्यवान, आज मैं ना त्रिपाठी के घर लौकी की कोई तो सब्जी थी, वो खाकर आया हूँ। सब्जी नहीं, कुछ अलग ही था, पर मेरी जुबान पर ना उसका स्वाद रह गया, पर नाम भूल गया। एक काम करो ना, रात के खाने में भी वही बनवा लो। जी बिल्कुल, अगर आपको पसंद आ गया है तो बिल्कुल बन जाएगा। वैसे क्या नाम था, कौन सी सब्जी थी लौकी की? अरे लौकी की थी, उसमें धनिया, टमाटर, हरी मिर्च, यही सब था। अरे पर नाम तो बताइए, लौकी की सब्जी का नाम क्या था? क्या भाग्यवान, तुम मुझे इरिटेट कर रही हो। बताया तो सही कि लौकी की सब्जी थी। हे भगवान, लगता है ये फिर से भूल गए। अब बार बार पूछा तो चिढ़ जाएंगे। एक काम करती हूँ, उन महारानियों से कह देती हूँ, पड़े पड़े पलंग तोड़ा करती है, खुद ही बनाएंगी। अरे बहू, सुनती हो क्या? बहू कहाँ मर गई? आवाज दे देकर मेरे गले की नली फट गई, पर तुम करम जलियों के कान में जू तक नहीं रह गई। कहाँ हो? जी माँ जी, मैं आ ही रही थी। तुम्हारी चाल ना कोटा पटना ट्रेन से भी धीमी है, और चलती तो ऐसे हो जैसे पैरों में मेहंदी रचा रखी हो। जी माँ जी। जी माँ जी? अरे कान में रुई ठूस के बैठी थी क्या बच्ची? है, कब से आवाज दे रही हूँ, चिल्ला चिल्ला कर मेरा मुंह दर्द हो गया। क्या माँ जी, मुझे तो बस 2 बार ही आपकी आवाज आई। वही तो, यानी तुम दोनों जानबूझकर एक बार में नहीं सुनती, जानबूझकर मुझसे चिल्लवाती हो ताकि मेरा गला फट जाए और मैं ऊपर चली जाऊं, ताकि तुम लोगों का राज चल सके।
उफ़ो माँ जी, आप ना कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बस आ ही रहे थे। जी माँ जी, अब तो बताइए क्या हुआ, क्यों बुला रही थी? तुम्हारे पापा जी की फरमाइश है लौकी की डिश, यही बनेगी रात के खाने में। अपने किसी दोस्त के घर खाकर आए हैं, उनके मन को बहुत भा गई है। माँ जी कौन सी लौकी की डिश? लौकी की सब्जी या मिठाई? अरे नाम भूल गए तुम्हारे पापा जी, बस इतना कह रहे थे कि लौकी में टमाटर था, मिर्च था, धनिया था, सब्जी थी, पर सब्जी नहीं थी, सब्जी सी थी। अच्छा अच्छा माँ जी, हम समझ गए, जरूर सब्जी ही होगी, आप बिल्कुल परेशान ना हो, बन जाएगी। भाभी एक काम करते हैं, चलो बाजार चलकर ताजी लौकी ले आते हैं, इससे सब्जी अच्छी बनेगी। फिर क्या था, दोनों बहुएं गई और 2 ताजी लौकी खरीद कर ले आई। भाभी, पापा जी ये लौकी की कौन सी डिश खाकर आए हैं जिसमें धनिया है, टमाटर है? अरे तू भी ना, क्या होगा, वही होगी लौकी टमाटर की रसेदार सब्जी। पर भाभी वो तो हम अक्सर बनाते हैं, पापा जी ने पहले भी वो तो खाई है, फिर ऐसा क्यों कह रहे थे कि आज तक नहीं खाई ऐसी लौकी की डिश? अरे कुछ भी रेणु, तू भी ना अब ज्यादा मत सोच, सब्जी में टमाटर ज्यादा डाल दे, ज्यादा टमाटर डालेंगे तो स्वाद बढ़ जाएगा, जितने ज्यादा लौकी में टमाटर उतना ज्यादा स्वाद। अरे यही खाई होगी, उनको अलग लगी होगी सब्जी। ठीक कहती हो भाभी, यही कर देती हूँ। क्या बात है, क्या बना रही हो आज? किचन से कुछ ज्यादा ही महक आ रही है। कहीं भैया लोगों के लिए कोई स्पेशल डिश चुपके से तो नहीं बना रही हो? जो भी बना रही हो थोड़ा सा अपने बेचारे देवर शिंटू को भी दे देना। ये लो देवर जी, ये अच्छा मजाक था। भला इस किचन में पापा जी की पसंद के अलावा और कुछ बनता है क्या? क्या आज फिर से मुगेम्बो ने कोई फरमाइश कर दी है? हाँ जी देवर जी, फिर से फरमाइश कर दी है। क्या यार, कभी मेरी पसंद का कुछ घर में बन ही नहीं पाता। जब देखो तब बस पापा की पसंद की डिशें बना करती है, चाहे मन हो या ना हो, फिर भी बस पापा की पसंद का खाओ। जाने कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है इन्हें बुढ़ापे में। दोनों बहुओं ने बड़े ही विधि विधान से लौकी और ढेर सारे टमाटर की रस्सेदार सब्जी बनाई और रात के डिनर में ससुर जी को परोस दिया। पर ये क्या, जैसे ही ससुर जी हाथ धोकर खाने की टेबल पर बैठे, थाली देखते ही उनका पारा चढ़ गया। ये वो नहीं है जो मैंने त्रिपाठी के घर पर खाई थी। तुम लोगों को मेरी पसंद की डिश बनाने में कितना जोर पड़ता है वो मुझे समझ में आता है। ले जाओ यहाँ से और फेंक दो जाकर इसे कूड़ेदान में। सही कह रहे हो जी, ऐसी कर्म जलियां आई हैं कि आपकी पसंद का खाना तक नहीं बना पाती। भला इन महारानियों की आरती उतारू क्या अपने घर रखकर? मान लो अपने अपने झोले और चलती बनो यहाँ से। माँ जी हमें माफ कर दीजिए, हम पापा जी की पसंद की लौकी नहीं बना पाए, पर एक बार वो बताए तो नाम क्या था उस डिश का, तो हम बना पाएंगे ना मम्मी जी। तुम लोगों का दिमाग घास चने गया है क्या, जो वो याद करके बताए? अरे उन्होंने बताया तो कि लौकी की सब्जी थी, हरा धनिया था, टमाटर था। पर माँ जी ये तो ज्यादातर हर सब्जी में होता है, और पापा जी कह रहे हैं कि वो सबसे अलग था जो खाया, तो आखिर ऐसा क्या खाया, नाम तो बताएं। छोटी बहू, जितनी लंबाई तुम्हारी नहीं है उतनी तुम्हारी जुबान की है। जितनी तेजी से इसे चलाती हो उतनी तेजी से अपना दिमाग भी चला लिया करो। कान खोलकर सुन लो, दोनों धरती के बोझो, कल सुबह के खाने में तेरे पापा जी को लौकी की जो डिश चाहिए वो बना के खिला दो, वरना तुम दोनों का माइक का टिकट करा दूंगी, वो भी परमानेंट। अगली सुबह। क्या भाभी, ऐसी कौन सी लौकी की डिश खाकर आए हैं पापा जी जो उन्हें फिर से खानी है पर नाम नहीं बता पा रहे? अब अगर हम नहीं बना पाए तो माँ जी तो हमें इस घर से निकाल ही देंगी। एक काम करना, जरा सोच, लौकी की ऐसी कौन कौन सी सब्जी है जिसमें टमाटर, धनिया और मिर्च पड़ती है? हम सब बनाकर पापा जी को खिला देंगे। कोई ना कोई तो होगी ही डिश जो उन्होंने अपने दोस्त के घर खाई होगी, और फिर हमारी जान भी बच जाएगी। बात तो आप सही कह रही हैं भाभी। एक काम करती हूँ, बाजार जाकर ढेर सारी लौकी ले आती हूँ, फिर हम लौकी की तरह तरह की सब्जी बना लेंगे। ठीक है, जल्दी से आना, वैसे भी शाम हो रही है। भैया ये 10 लौकी देना। क्यों मैडम, इतनी सारी लौकी का भंडारा करेंगी क्या? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए भैया, आप तो बस फटाफट दे दीजिए। रेणु 10 बड़ी बड़ी लौकी और ढेर सारे टमाटर, धनिया, मिर्च और प्याज लेकर घर आ गई। अगली सुबह। भाभी, हम लौकी की सूखी सब्जी, रसे वाली सब्जी, कम रसे वाली सब्जी, उबली लौकी की सब्जी, कच्ची लौकी की सब्जी, भरवा लौकी की सब्जी, लौकी के कोफ्ते और चने की दाल में लौकी बना लेंगे। अब इसमें से कोई तो लौकी की सब्जी होगी ही जो पापा जी ने खाई होगी अपने दोस्त के घर। बिल्कुल रेणु, तूने तो हमें घर से निकलने से बचा लिया। दीदी, इतना अच्छा आइडिया तो आप ही का था। अगली सुबह। देखो महारानियों, आज कोई गड़बड़ मत करना, वरना अपने ससुर जी का गुस्सा तो तुम सब अच्छे से जानती हो।
नहीं नहीं माँ जी, हमने सारी तैयारी कर ली है, आज कोई गड़बड़ नहीं होगी। आज पापा जी की पसंद की सब्जी बनकर रहेगी। ओवर कॉन्फिडेंस की दुकान, हमारी छोटी बहू रानी। तो जबान कम हाथ ज्यादा चला। तेरे पापा दुकान से 11 बजे खाने पर आ जाएंगे। फिर क्या था, दोनों बहुएं लौकी की इतनी सारी सब्जियों को बनाने की तैयारी में लग गई। भाभी, आज मेरा मटर पनीर खाने का बहुत मन है, प्लीज बना दीजिए ना। अरे ये क्या, आपने तो पूरी लौकी की हाट लगा कर रखी है, इतनी सारी लौकी क्यों? देवर जी, आज भी आपकी डिश नहीं बन पाएगी क्योंकि पापा जी की डिश बन रही है। क्या यार भाभी, कब तक चलेगा ये ड्रामा? कभी तो आप लोग मेरी पसंद का कुछ बना दो। मैं सड़क से उठा कर आया हूँ क्या, जो घर पर कोई वैल्यू ही नहीं है? वैल्यू होती है ढंग के इंसानों की, तेरे जैसे निकम्मों की नहीं, जो ना पढ़ाई में और ना काम में। जब देखो तब बस मटर गश्ती। हाई स्कूल में 2 बार फेल हो चुका है, पर मन का खाना है। आया बड़ा मटर पनीर वाला। और तुम दोनों ऐसे क्यों मुस्कुरा रही हो? हैं? तारीफ हो रही है क्या? बन गया हो सब तो जल्दी से टेबल पर लगा दो खाना। हाँ बहू, अब और इंतजार नहीं होता। भाग्यवान बता रही थी कि फाइनली तुम सब वो लौकी वाली डिश बना रही हो। जी पापा जी, आप बैठिए, हम खाना लगाते हैं। ससुर जी खाने के टेबल पर बैठ गए। दोनों बहुओं ने लौकी की दाल, सूखी लौकी की सब्जी, रसेदार लौकी की सब्जी, लौकी के कोफ्ते, उबली लौकी की सब्जी और कच्ची लौकी की सब्जी जब ससुर दुर्गा प्रसाद जी के सामने परोसी, तब लगता है दोनों महारानियों ने आज बहुत मेहनत की है। आज तो आपकी पसंद की वो सब्जी इन करमजलियों ने बना ही लिया। दिखने में तो वैसे कोई भी नहीं लग रही जो मैंने अपने दोस्त के घर पर खाई थी। इतना सुनते ही दोनों बहुओं की सांस अटक गई। छोटी बहू ने अपनी जेठानी के कान में फुसफुसा कर कहा, ये क्या भाभी, पापा जी को इतनी सारी सब्जियों में भी वो सब्जी ना मिली? आज तो हमारा इस घर से निकलना तय। मैं तो चली झोले में कपड़े रखने। अरे रेणु, चुपचाप यहीं खड़ी रह। पापा जी ने अभी बस देखा है, खाया नहीं, एक बार चखने तो दे। ससुर दुर्गा प्रसाद जी ने एक चम्मच लेकर हर कटोरी से सब्जी चखना शुरू किया। जैसे जैसे ससुर जी सब्जी चखते जा रहे थे, वैसे वैसे दोनों बहुओं की जान सूखती जा रही थी। सास तो अपना दिल थाम के बैठी थी। आखिरी कटोरी आते आते दोनों बहुओं की उम्मीद पर पानी फिर चुका था। जैसे ही दुर्गा जी ने आखिरी कटोरी की सब्जी चखी, गुस्से से उनका चेहरा लाल, पीला और नीला हो गया। और 2 दिन हो गया पर तुम लोग मेरी पसंद की वो लौकी की डिश नहीं बना पाई। मेरी कोई इज्जत ही नहीं रही भाग्यवान है इस घर में। एक सल्फास की टिकिया ला दो मुझे, फिर तुम सबको मुझसे ही फुर्सत मिल जाएगी। क्या पापा, आपने भी ये बच्चों जैसी जिद पाल रखी है? और फिर जब तक आप सपना और रेणु को उस डिश का नाम नहीं बताओगे तो वो कैसे बना पाएगी? देख रही हो भाग्यवान, कैसे शहर से आते ही तुम्हारे लाडले झोरू के गुलाम बन गया। देख रही हूँ जी, अंधी तो नहीं हूँ, सब देख भी रही हूँ, सुन भी रही हूँ। इसी दिन के लिए इनको पैदा किया था ना, ताकि ये बड़े होकर अपनी महारानियों का पक्ष ले और हमसे सवाल जवाब करे। पत्नी के पल्लू से बंधे बेटा, खूब समझ रहा हूँ, ये कमाने की अकड़ ना किसी और को दिखाना। ये घर तो आज भी मेरी कमाई से चलता है। बाप हूं तेरा मैं, यहाँ तो बस मेरी ही चलेगी। क्या पापा मम्मी, आप लोग बात को कहां से कहां लेकर पहुंच गए? मैं बस यही कहना चाह रहा था कि आपको भूलने की बीमारी है, तो आप उस डिश का नाम अच्छे से याद करने की कोशिश करो। ऐसे तो रेणु और सपना परेशान ही होते रहेंगे। भाग्यवान, कह दो इस नालायक से हट जाए मेरी नजरों के सामने से। 2 शब्द इस नालायक ने और बोले, और बहू के साथ साथ इसका झोला भी बाहर निकाल देना। इतना कहकर गुस्से से तमतमाते हुए दुर्गा प्रसाद खाने की टेबल से उठ गया। जी मैं क्या कहती हूँ, आप याद करिए ना, वो लौकी की कौन सी सब्जी थी जो खा कर आए थे? तुमको क्या लगता है भाग्यवान, मैंने याद करने की कोशिश नहीं की, पर नहीं याद आ रही है मुझे जब तक वो लौकी की वही सब्जी खाने को नहीं मिलेगी मैं भरपेट खाना नहीं खाऊंगा। बस जीने के लिए 2 रोटी दे देना। सास दुर्गा जी की ये जिद सुनकर और टेंशन में आ जाती है। ये ऐसे भूखे रहेंगे तो कितने कमजोर हो जाएंगे। इतना बड़ा शरीर भला 2 रोटी में कैसे चलेगा? इनको तो अपने शरीर की कोई चिंता नहीं है, बस जिद जिद जिद। भला ऐसे भी होता है क्या? इनको कौन समझाए, मेरे बुढ़ापे की लाठी यही है, इनका मजबूत रहना कितना जरूरी है। देखो बहू, मैंने तुम्हारे पापा जी की जिद के बारे में तुम दोनों को बता दिया है। अब चाहे जो हो जाए तुम्हें वो लौकी की सब्जी बनानी ही पड़ेगी जो तुम्हारे ससुर जी कह रहे हैं, वरना यहाँ से दफा हो जाओ। ये आखिरी मौका है जो मैं तुम्हें दे रही हूँ। किचन में क्या भाभी, सारी सब्जियां तो बना दी हैं, अब कौन सी लौकी की सब्जी थी जो पापा जी ने अपने दोस्त के घर खाई होगी? अरे पता नहीं क्या मुसीबत है यार। एक काम कर, तू सारी सब्जियों के साथ लौकी मिलाकर मिक्स वेज बना दे।
क्या पता यही वो सब्जी हो जो उन्होंने खाई हो। बाकी अपना झोला भी बांध लेना, मैं तो बांध कर आई हूँ। फिर क्या था, फिर लौकी की मिक्स वेज बनकर तैयार हो गई और टेबल पर खाना लग गया। सबसे खाते ही ससुर जी का पारा 50 के पार हो गया। इससे पहले वो कुछ भड़कते शिंटू आग में घी डालते हुए बोल उठा। क्या माँ, हद हो गई। मतलब मिक्स वेज में भी लौकी? 4 दिन से इतनी लौकी खिला दी है, ऐसा लग रहा है जैसे लौकी के खेत में बैठा हूँ। एक बात की हद होती है पापा। मेरा तो ये हाल है कि सपने में भी मुझे लौकी 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 दिखती है। डकार पर भी गैस नहीं, लौकी निकलती है। पर खुदौर तुम्हारे कर्म है, तुम्हें तो घास भी नहीं मिलनी चाहिए खाने को। पर ये जो गरम गरम व्यंजन मिल रहे हैं ना, उसी से तुम्हारा दिमाग खराब है। इतना ही है तो मत खा। देख रही हो माँ, पापा हर रोज मेरी बेइज्जती करते हैं। ऐसे घर में तो एक पल रहने का मन नहीं करता। अरे तो किसने कहा यहाँ पर हम पर रहकर एहसान करने के लिए? उठा झोला अपना और हो जा दफा। ससुर जी का गुस्सा आग बनकर शिंटू पर बरस रहा था। एक तो उन्हें उनके मन की सब्जी खाने को नहीं मिल पा रही थी, ऊपर से शिंटू के तीखे जवाब। हाँ हाँ जा रहा हूं मैं। मुगे के घर में रहना भी कौन चाहता है? क्या कहा ना मुराद, इसी दिन के लिए पैदा किया था तुझे। तेरी इतनी मजाल कि अपने बाप को तू मोगे मुगेगा, बेइज्जत करेगा। रुक रुक जा तू। दुर्गा प्रसाद जी का ऐसा पारा हुआ कि वो तमतमाते हुए उठे और थप्पड़ घूसों से शिंटू को कूट दिया। पापा, आपने तो मुझे मार मार कर मेरा भरता ही बना दिया पापा। क्या भरता? अरे भाग्यवान, याद आ गया, वो त्रिपाठी के घर लौकी का भरता खाया था। वही 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 चाहिए बहू, यही बनाना था। हे भगवान, हे भगवान, क्या देवर जी, पहले ही कूट लिए होते, कम से कम पापा जी का लौकी का भरता तो बन जाता, हम सब इतने परेशान तो ना होते। रिया, जिसकी अभी अभी शादी हुई थी, शादी के बाद आज उसका घर में दूसरा ही दिन था। अरे शाम के 6 बज गए, अभी सब कहाँ हैं? चलो जाकर देखती हूँ सब क्या कर रहे हैं। रिया अपने रूम से बाहर आती है और अपनी सास और जिठानी को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलते। थोड़ी देर बाद हॉल में इंतजार करने के बाद जब दोनों आती है तो, क्या बात है, तुम यहाँ ऐसे उदास क्यों बैठी हो? कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे मैं आप लोगों को ढूंढ रही थी। अरे बेटा, हम तो बाहर बस टहलने गए थे। ओह अच्छा, सही है मम्मी जी। क्यों, क्या हुआ, तुम्हें कुछ काम था क्या रिया? नहीं दीदी, मैं तो बस खाने के लिए पूछ रही थी, खाने में अभी क्या बनाना है? अच्छा, अभी तो 6 ही बजे हैं, तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो, फिर सोचते हैं क्या बनाना है। क्या? हाँ। अरे बेटा, इतनी चिंता मत करो, बेफिक्र होकर आराम करो। हम दूसरी सास और जिठानियों की तरह नहीं है जो तुम्हें परेशान करेंगे। हाँ, तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे अगर तुम खाली बैठोगी तो हम तुम्हें काला पानी की सजा दे देंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इस तरह रात के 8 बज जाते हैं। थोड़ी देर बाद रात को खाना बनता है। खाना खाते खाते सभी को 9-10 बज ही जाते हैं। ओह नो, कितना लेट हो गया। अब इतनी रात को मुझे इतने सारे बर्तन साफ करने होंगे। अक्सर सभी को खाना खाते खाते काफी देर हो जाया करती थी और इतनी देरी से सारा काम करना रिया को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन क्या कर सकते थे, उसकी मजबूरी थी, क्योंकि वो कुछ कह भी तो नहीं सकती थी। क्योंकि जब भी वो कुछ कहती, दीदी आज हम क्या जल्दी खाना बना सकते हैं? अरे नहीं रिया, अभी तो सिर्फ 7 बजे है। 8 बजे बनाते हैं ना खाना, उसके बाद वैसे भी जल्दी जल्दी 2 घंटे में रसोई का सारा काम खत्म हो जाएगा, तो तब तक तुम आराम से आराम करो। ठीक है दीदी। पर वो इस बात से परेशान तो बहुत ज्यादा थी कि सब इतना लेट खाते क्यों हैं। ऐसा काफी दिनों तक चलता है, लेकिन फिर कुछ महीनों बाद, मैं ऐसा क्या करूं कि सब जल्दी खाना खा ले? कुछ तगड़ा सा सोचना होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि फिर रात को इतनी देर तक काम करना पड़ता है, बर्तन धोने पड़ते हैं, मैं तो बहुत थक जाती हूँ, फिर सुबह जल्दी भी उठना पड़ता है। रिया बहुत सोच विचार करने के बाद एक तरकीब निकालती है। वाह बेटा, आज तो खाने में बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बनाई है। आज सब रिया ने बनाया है पापा जी, इसने तो मुझे रसोई में आने तक नहीं दिया। वाह बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। शुक्रिया पापा जी। हाँ भाई, सच में खाने का तो मजा ही आ गया। खाना खाने के बाद, अरे आज तो खाना खाने में बहुत देर हो गई। सही में पता ही नहीं चला। अब खाना खाते ही लेटेंगे तो वो भी गलत होगा, नहीं तो उससे गैस बन सकती है। पर जल्दी तो सोना होगा ना मम्मी, सुबह ऑफिस में तो जल्दी जाना होता है। हाँ तो तू सो जा, मैं तो थोड़ी देर टहलने के बाद ही लेटूंगी। इसीलिए मम्मी जी शाम को जल्दी खाना खा लेना चाहिए, उससे हमारी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। हमें कभी भी इतना लेट खाना नहीं खाना चाहिए। बात तो तेरी बिल्कुल सही है बेटा।
और मुझे इतनी नींद आ रही है, खाना खाते ही लेकिन लेट भी तो नहीं सकता। वही तो पापा जी, अगर हम जल्दी खाना खाएंगे और उसके बाद टहलेंगे तो खाना भी अच्छे से हजम हो जाएगा। और मैंने सुना है कि हमेशा सूरज छिपने से पहले ही खाना खा लेना चाहिए, उससे हमारा शरीर बुढ़ापे तक एकदम तंदुरुस्त रहता है। क्या ये सच है बेटा? हाँ पापा जी बिल्कुल, इसीलिए हमारे मायके में सभी जल्दी खाना खा लेते हैं और खाना खाकर टहलते हैं। उससे खाना अच्छे से हजम हो जाता है और फिर सभी जल्दी सो भी जाते हैं। ये तो बहुत सही है बेटा। हम भी कोशिश करेंगे जल्दी खाना खाने की। इस हफ्ते के दौरान रिया सबको यही बात समझाने में लगी रहती कि सभी को सूरज छिपने से पहले खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि उससे उनका शरीर अच्छा रहेगा। एक हफ्ते बाद बेटा तो कल से ही जल्दी खाना बनाइयो। हाँ बेटा, अब से हम ना कल से सूरज छिपने से पहले खाना खा लेंगे। ठीक है मम्मी जी बिल्कुल। रिया जैसा चाहती थी वैसा हो गया। अब रिया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब वो सबको 7 बजे तक खाना खिलाकर फ्री हो जाती। हम सब तो 7 बजे ही खाना खाकर फ्री हो गए, है ना पापा जी? जल्दी खाना खाकर कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ बेटा बहुत अच्छा लग रहा है। अरे लेकिन हम बाकी देर क्या करें? वही जो करना चाहिए। खाना खाने के बाद हम कुछ देर टहल कर आते हैं, फिर थोड़ी देर टीवी देखकर सो जाएंगे। हाँ जी ठीक है, चलिए चलते हैं। शांति और रमेश टहलने चले जाते हैं। ये अब मैं बिल्कुल फ्री हो गई। अब मैं आराम से थोड़ी देर अपना नाटक देखूंगी और आराम से अपनी मर्जी से सो जाऊंगी। अब रात को थक हार कर देर तक काम नहीं करना पड़ेगा। रात को सभी सो जाते हैं, फिर सोने के बाद जब रमेश पानी पीने उठता है। अरे मुझे भूख क्यों लग रही है? लगता है मैंने पेट भर खाना नहीं खाया था। कोई बात नहीं, अभी तो पानी पीकर ही सो जाता हूँ। कुछ दिनों बाद सभी फिर से 7 तक खाना खाकर फ्री हो जाते हैं, लेकिन फिर जब रात को सब टीवी देख रहे थे, पता नहीं लेकिन मुझे ना दोबारा भूख लगने लगी। मुझे भी हर रोज रात को भूख लगती है, क्योंकि हमें जल्दी खाना खाने की आदत नहीं थी ना। अब हम इतनी जल्दी खाना खाकर फ्री हो जाते हैं कि रात को दोबारा भूख लगने लगती है। मुझे भी भूख तो लगती है। हे भगवान, ये लोग फिर से दोबारा ये न बोल दे कि रात को लेट खाना बनाना है। तो अब हम नहीं प्लीज, क्यों ना अभी हम सब गर्मा गर्म चाय पी ले? हाँ बिल्कुल सही कहा। जो अभी हमें छोटी मोटी भूख लगी है वो मिट जाएगी। हाँ ये आइडिया बहुत अच्छा है। दीदी ने बहुत अच्छा आइडिया दिया। ठीक है बेटा, तो हमारे लिए चाय बनाकर लाओ। रिया चाय बनाकर लाती है। अरे सिर्फ चाय का मजा नहीं आ रहा है, चाय के साथ कुछ होता तो मजा आ जाता। बेटा एक काम कर, मटर लेकर आ। ठीक है मामी जी। अब इस तरह खाने के बाद उन सब के लिए रात की चाय भी ऐड हो गई। अब रोज सब जल्दी खाना तो खा लेते, लेकिन रात को उन्हें चाय पीने की आदत हो गई थी। ये लीजिए मम्मी जी आपकी रात की चाय, और आज मैंने चाय के साथ आप लोगों के लिए पहले से समोसे भी बना दिए थे। वाह बेटा, ये तूने बहुत अच्छा किया। जी मम्मी जी। इस तरह रोज रात को उनके घर में रात का चाय नाश्ता होने लगा था। इसी वजह से कई बार तो वहाँ पर चाय पीने उनके पड़ोसी भी आने लगे थे। एक दिन जब शांति की पड़ोसन कमला उसके पास उसका हालचाल पूछने आती है, तब आओ आओ कमला बहन आओ। और बताओ क्या हालचाल? अरे सब बढ़िया है, बस तुम बताओ। बढ़िया बढ़िया। और खाना पीना खा लिया तुमने? हाँ, अब तो हम सूरज छुपने से पहले ही खाना खा लेते हैं ना। इतनी जल्दी? हाँ भाई, हमारी छोटी बहू है ना, वो कहती है अगर हम सूरज छुपने से पहले खाना खा लेंगे तो हमारा शरीर बुढ़ापे में भी तंदुरुस्त रहेगा। तो तुम अब बुढ़ापे में जवान होना चाहती हो? अरे नहीं बहन, बुढ़ापे में कौन दोबारा जवान हो सकता है, लेकिन अगर बुढ़ापे में शरीर ढंग से चलता रहे तो इसके अलावा और क्या चाहिए हमें। हाँ बात तो तेरी बिल्कुल सही है। और अगर ये सच है तो मैं भी कल से ना सूरज छिपने से पहले ही खाना खा लूंगी। तो फिर दोनों साथ में टहलने चलेंगे और टहलने के बाद रात को आराम से चाय नाश्ता करेंगे। तभी रिया चाय बनाकर ले आती है। हाँ बेटा चलो, अच्छा है, मैं भी अभी चाय को ही याद कर रही थी और तू बनाकर भी ले आई। जी मम्मी जी। रिया चाय देकर वहाँ से चली जाती है। वाह शांति, तेरे तो मजे हैं। हमें तो ढंग से दोपहर का भी चाय नाश्ता नहीं मिलता और तुझे रात का चाय नाश्ता मिल रहा है। देखा, मैंने तुझसे कहा था ना। कोई बात नहीं, तू भी आ गई है, अब तू भी मेरे साथ रात का चाय नाश्ता कर। हाँ। दोनों चाय के साथ गर्मा गर्म समोसे खाते हैं। मानना पड़ेगा, तेरे बहू के हाथ में ना जादू है। मजा आ गया चाय और समोसा खाकर। अरे तेरा जब भी मन करे तो रात को चाय नाश्ता करने आ जाया कर, हम भी तो हर रोज करते हैं। ठीक है। बस कहने की देरी थी, जैसे ही पड़ोसियों को पता चलता है कि हर रोज शर्मा जी के यहाँ रात का चाय नाश्ता होता है,
तो बस फिर क्या था, आसपास में जितने भी उनके खास पड़ोसी थे सब रात को उनके साथ गप्पे लड़ाने के बहाने रात का चाय नाश्ता करने आ ही जाया करते थे। आइए आइए भाई साहब, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। आज तो आपने बहुत देर कर दी, मुझे लगा आज आप आएंगे नहीं। अरे नहीं नहीं शर्मा जी, ऐसा भी हो सकता है भला। मैं इतना अच्छा मौका कैसे छोड़ सकता हूँ। रात को जब इतना स्वादिष्ट चाय नाश्ता करने को मिलेगा तो मैं भला क्यों नहीं आऊंगा। बिल्कुल सही कहा, रात को तो बिल्कुल महफिल जम जाती है, मजा ही आ जाता है गप्पे लड़ाकर। आपने बिल्कुल सही कहा। दिन में तो सब बिजी हो जाते हैं, कोई कहीं काम से चला जाता है, कोई कहीं काम से चला जाता है, लेकिन रात आपके पास आकर ना सही टाइम पास हो जाता है। बिल्कुल सही कहा। वैसे आज मिश्रा जी लेट हो गया। थोड़ी देर बाद वहाँ मिश्रा जी भी आ जाते हैं। माफ करना शर्मा जी, आज मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। अरे कोई बात नहीं भाई साहब, हो जाता है। आइए बैठे, तब तक चाय नाश्ते का ऑर्डर दे देता हूँ। जी बिल्कुल। एक तरफ रमेश अपने दोस्तों के साथ बैठा था, वहीं दूसरी तरफ शांति भी अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी। उन दोनों को बातें करने में काफी आनंद आ रहा था, लेकिन असली मजा तो हमारी रिया मैडम को आ रहा था। वो बेचारी रसोई में चाय और पकोड़े बनाने में व्यस्त हो गई थी। हे भगवान, मैं इस मुसीबत में कहाँ फंस गई। इतनी मुश्किल से देर रात को खाना बनाने से पीछा छुड़वाया था, लेकिन अब तो हर रोज रात को मुझे खाना बनाने के बाद चाय नाश्ता भी बनाना पड़ रहा है। अब मैं क्या करूं? कहते हैं ना, आसमान से गिरा खजूर पर अटका। यहाँ पर इस कहावत का रिया की जिंदगी में बिल्कुल सही इस्तेमाल हो रहा है। उसने सोचा था वो शाम को सबको जल्दी खाना खिलाकर जल्दी जल्दी फ्री हो जाया करेगी, लेकिन उसने तो यहाँ दूसरी मुसीबत ही मोल ली। रिया चाय पकोड़े बनाकर सबको देने जाती है। अरे बेटा, आज तो तेरे पकोड़े की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सच में बेटा, तेरे हाथ के खाने का जवाब ही नहीं। तू बहुत स्वादिष्ट चाय नाश्ता बनाती है। हाँ भाई, ऐसा चाय नाश्ता करके तो मजा आ जाता है। यहाँ पर फ्री में बढ़िया खाने को जो मिलता है, इसलिए इतनी तारीफ कर रही है, लेकिन मेरी तो हालत खराब हो गई है। एक तरफ सभी चाय नाश्ता कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ रिया का किचन का बहुत बुरा हाल था। अब मुझे रात को ये पूरी रसोई साफ करनी होगी। पहले खाने के बर्तन धो, उसके बाद ये पकोड़े बनाने के बाद तेल भरी चिकनी कढ़ाई। अब तो हर रोज रात को जब भी घर में मेहमान आते, रिया को चाय नाश्ता बनाना ही पड़ता। कभी उनके पास मिश्रा जी आ जाते, कभी आनंद जी, कभी अग्रवाल जी। अब सबका वहाँ रोज का आना जाना हो गया था। एक दिन पहले सभी पड़ोसी चाय नाश्ता करके चले गए, फिर थोड़ी देर बाद वहाँ चौकीदार आता है। साहब जी, अब क्या कर रहे हो? मैं क्या थोड़ी देर आपके पास बैठ जाऊं? अरे हाँ हाँ बिल्कुल, तुम भी थोड़ी देर बैठो हमारे पास। साहब जी, मैं भी ना इधर उधर बहुत देर से टहल रहा था, काफी बोर हो गया था। मुझे पता था रात को कोई और जागे ना जागे, लेकिन आपका घर जरूर खुला होगा। आप अभी तक सोए नहीं होंगे, इसलिए सोचा क्यों ना आपके पास आकर थोड़ी देर बैठ जाया जाए। तुमने बिल्कुल सही किया। तुम्हें तो पता ही है, हमें भी जल्दी से नींद नहीं आती। रात भर हम सब बैठकर यूं ही गप्पे लड़ाते हैं, इसलिए जब भी तुम्हारा मन करे तुम यहाँ आ सकते हो। वही तो साहब जी, मुझे भी ना पूरी रात नींद नहीं आती। अब रात भर जागने की आदत जो हो गई है, और अकेले पूरी रात कटती नहीं। ठीक है, रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी गर्मा गर्म चाय नाश्ता बनवाता हूँ, उसके बाद गप्पे लड़ाएंगे। जी शुक्रिया साहब जी, आप बड़े अच्छे हैं। जहाँ एक तरफ रिया चाय नाश्ते के बर्तन धोने के बाद बस अभी हटी ही थी कि चलो शुक्र है काम हो गया, 12 भी बजने वाले हैं, अब जल्दी से जाकर सो जाती हूँ। ना ना ना, रिया की जिंदगी में इतनी जल्दी सोना? रिया सोने की सोच रही थी कि उसकी ससुर जी की आवाज आ जाती है। रिया बेटा इधर आना। तो रिया वहां जाती है। बेटा जरा हमारे लिए एक एक कप चाय और उसके साथ थोड़े से पकौड़े बना दो। ये बात सुनते ही जैसे रिया को तो सांप ही सूंघ जाता है। उसका मन बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन बेचारी कह भी क्या सकती थी। दोबारा रसोई में जाती है और गर्मा गर्म चाय पकौड़े लाकर उन्हें देती है। शुक्रिया बेटा। जी पापा जी। अब रिया बहुत ज्यादा थक गई थी, वो जाकर सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सही में चाय नाश्ता करके मजा आ गया। हाँ, आगे से तुम्हारा जब भी मन करे तुम आ सकते हो। वैसे भी हम सूरज छिपने से पहले ही खाना खा लेते हैं। मेरी बहू कहती है कि अगर हम सूरज छिपने से पहले खाना खाएंगे तो बुढ़ापे में भी शरीर एकदम तंदुरुस्त रहेगा। वाह वाह, बिल्कुल सही कहा, हमें जल्दी ही खाना खाना चाहिए। खाना तो सबने जल्दी खा लिया, लेकिन नाश्ता
उसे सब कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रहे थे। दिन गुजर रहे थे और रिया की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। कभी कभी तो चाय नाश्ते में इतनी देर हो जाती थी कि उसे पूरी रात सोने के लिए सिर्फ कुछ घंटे ही मिलते थे। मैं तो बहुत बुरी फंस गई। आइडिया भी तुम्हारा ही था ना? तुमने ही पहले सबको बोला कि हमें सूरज छिपने से पहले खाना खा लेना चाहिए। फिर रात की चाय के साथ तुमने ही सबको गर्मा गर्म समोसे और पकौड़े बना कर दिए। हाँ, सब रात के नाश्ते का ही दोष है। रात का नाश्ता देना ही नहीं चाहिए था। मुझे तो लगता है रात को चाय भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि चाय के साथ नाश्ता तो फिर बनता ही है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा भाभी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने तो खुद ही अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। इससे तो अच्छा पहले ठीक था। कम से कम हम रात को लेट खाना खाते थे, लेकिन उससे पहले का टाइम तो फ्री मिलता था और खाना खाकर सो भी जाते थे। लेकिन अब तो खाना खाने के बाद भी रसोई में ही लगे रहो और पता भी नहीं चलता कब कितनी बार रात का नाश्ता बन रहा है। अब तो नींद भी बिल्कुल पूरी नहीं होती। पर अब क्या करूं भाभी? जैसे इस सिचुएशन में गए वैसे ही वापस बाहर निकलना होगा। अगले दिन सभी शाम को आते हैं और देखते हैं अभी तक खाना नहीं बना। सब रिया से पूछते हैं, अरे बेटा तुमने अभी तक खाना नहीं बनाया? हाँ, अब तो सूरज भी छुपने वाला है। हाँ, बाकी दिन तो हम अब तक खा पी के फ्री भी हो जाते थे। वो मैं ये सोच रही थी कि हम पहले की तरह कर लेते हैं। जिस समय हम पहले खाना खाते थे ना, अब से हम उसी समय खाना खाएंगे। अरे लेकिन क्यों बेटा, तूने ही कहा था सूरज छिपने से पहले हमें खाना खा लेना चाहिए। क्या अब तू नहीं चाहती कि हमारा बुढ़ापे में भी शरीर तंदुरुस्त हो जाए? नहीं पापा जी, ऐसा नहीं है। मैं भला ऐसा क्यों नहीं चाहूंगी। दरअसल बात ये है कि हम रात को खाना तो जल्दी खा लेते हैं, लेकिन हमारा रूटीन पहले से भी ज्यादा बिगड़ गया है। हम रात को चाय और तला हुआ खाना खाते हैं, उसके बाद हम सुबह लेट उठने लगे हैं, तो ये तो हमारे स्वास्थ्य के लिए और भी ज्यादा खराब हो गया। हाँ, हम हर रोज रात को चाय और पकौड़े और समोसे खाने लगे हैं। वही तो मम्मी जी, अब हम रात के चाय नाश्ते की वजह से इतनी देर तक जागने लगे हैं। सूरज छुपने से पहले खाने का फायदा तब है जब हम रात को जल्दी सो जाए और सुबह जल्दी उठकर योगा करें। तो बहू अब क्या करना है? कुछ नहीं मम्मी जी, रिया के कहने का मतलब है कि जैसे पहले था वही ठीक था। कम से कम रात की चाय नुकसान तो नहीं करेगी। वैसे भी चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती और चाय पत्ती भी आजकल खराब आती है। चाय हमारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती, खास करके रात को तो बिल्कुल भी नहीं। बात तो तूने बिल्कुल सही कही बेटा। पहले कम से कम हम रात का खाना खाकर उसके थोड़ी देर बाद सो जाते थे, लेकिन अब तो खाना खाने के बाद हम रात को पता नहीं कितनी कितनी बार चाय पी लेते हैं, उसके साथ तला भुना खाना खाते हैं। ये सब बहुत गलत है। इसीलिए हम पहले की तरह अपना रूटीन करेंगे और एक बार रात को खाना खाकर सो जाएंगी। ठीक है बहू, जैसा तुझे ठीक लगे। रात को खराब चाय पीने से तो अच्छा है कि खाना खाकर सो जाए। रात को 9 बजे रसोई में। थैंक यू दीदी, आपने बचा लिया, वरना मेरी पूरी जिंदगी रात का नाश्ता बनाने में ही निकल जाती। इसीलिए कहते हैं कभी कभी जैसा चलता है वैसा ही चलने देना चाहिए। बिल्कुल सही कहते हैं।